अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? अच्छा जी, आज हम जो है वो अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। और लास्ट क्लास के अंदर जो है वो हमने एटमॉस्फेयर को डिस्कस किया था और एटमॉस्फेयर की जो है वो डिफरेंट लेयर्स को जो है वो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, हमारे पास जो है, जैसे कि आपको पता है कि अर्थ जो है वो मेजर सफियर है। ठीक है, इसको जो है वो फर्दर आगे 4 सफियर के अंदर जो है वो डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जिसमें जो है जो सफियर लैंड के साथ डील करता है उसको जो है वो हम जियोस्फीयर कहते हैं। जो वाटर के साथ डील करता है उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। जो लिविंग थिंग्स के साथ या लाइफ के साथ जो है वो डील करता है उसको बायोस्फीयर कहते हैं। और जो एयर के साथ डील करता है उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। आप ये समझें कि आपके पास अर्थ जो है वो एक लार्ज सफियर है और इसके अंदर जो है वो फर्दर जो है वो हमारे पास छोटे छोटे सब यूनिट्स बनाए जाते हैं या सब सिस्टम बनाए जाते हैं जिनको जो है वो सफियर्स कहा जाता है। और इसी के अंदर जो है वो एटमॉस्फेयर भी है, हाइड्रोस्फीयर भी है, जियोस्फीयर है और बायोस्फीयर है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर जो है वो हम हाइड्रोस्फीयर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एटमॉस्फेयर ऑलरेडी जो है वो डिस्कस हो चुका है, तो आज का जो टॉपिक है वो क्या हमारे पास हाइड्रोस्फीयर के। हाइड्रोस्फीयर के अंदर अगर देखेंगे तो आपके पास इंक्लूड्स ऑल द वाटर ऑन अ प्लेनेट। प्लेनेट के ऊपर जितना भी वाटर है वो सारे का सारा जो है वो आपके पास किसके अंदर आता है? हाइड्रोस्फीयर के अंदर आता है। ठीक है, पूरे के पूरे आपका प्लेनेट जो है उस प्लेनेट के ऊपर जितना भी वाटर है वो सारे का सारा जो है वो हाइड्रोस्फीयर के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, बेशक वो वाटर जो है वो आपके पास प्लेनेट की सरफेस के ऊपर है या वो सरफेस के नीचे है या वो एटमॉस्फेयर के अंदर है। ठीक है, तीन ही सूरतें हो सकती है ना प्लेनेट के अंदर जो है वो वाटर होने की। अगर यहाँ पर हम जो है वो न्यू स्लाइड्स के अंदर इस कॉन्सेप्ट को देख लें तो हमारे पास तीन ही सूरतें हैं। ये आपके पास जो है वो अर्थ सरफेस है, ये आपके पास क्या है? अर्थ की सरफेस है। या तो सरफेस के ऊपर वाटर होगा जैसे ओशंस हैं, ओशंस की फॉर्म के अंदर, लेक्स की फॉर्म के अंदर, रिवर्स की फॉर्म के अंदर, या जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर होगा वाटर वेपर्स की फॉर्म के अंदर। ठीक है, या वो आपके पास जो है वो अंडरग्राउंड वाटर होगा जिसको ग्राउंड वाटर भी कहते हैं। अंडरग्राउंड वाटर होगा किसकी फॉर्म के अंदर? जो है आपके पास वेल्स की फॉर्म के अंदर, कुओं की फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो तीन किस्में, इन तीनों किस्मों के अंदर जो भी वाटर होगा, बेशक वो सरफेस के ऊपर वाटर है या एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर है या आपके पास अंडरग्राउंड वाटर है, वो तीनों का तीनों वाटर जो है वो बेसिकली आपके पास हाइड्रोस्फीयर के अंदर जो है वो इंक्लूडेड है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज जो है वो नोट करने वाली है, वो ये है कि आपके पास सरफेस के ऊपर वाटर हो, आपके पास टोटल जो वाटर है प्लेनेट के अंदर वो बेशक सरफेस के ऊपर है, अबव द सरफेस या बिलो द सरफेस है। ठीक है, या आपके पास जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर है। ठीक है, मतलब सरफेस के ऊपर है, सरफेस के नीचे या एटमॉस्फेयर के अंदर है, वो सारे का सारा वाटर किसके अंदर इंक्लूडेड है? हाइड्रोस्फीयर के अंदर है। ठीक है, वो बेशक अपनी तीनों फॉर्म्स के अंदर जो है वो वाटर है, बेशक वो वाटर जो है वो लिक्विड की फॉर्म के अंदर है तब भी वो हाइड्रोस्फीयर के अंदर है, वो सॉलिड की फॉर्म के अंदर है या आइस या स्नो की फॉर्म के अंदर है तो तब भी जो है वो हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूडेड है। अगर वो वेपर्स की फॉर्म के अंदर है तब भी जो है वो हाइड्रोस्फीयर के अंदर इंक्लूडेड है। लिक्विड के अंदर वह वाटर कैसे इंक्लूडेड है? लिक्विड के अंदर जितने भी आपके पास ओशंस हैं, ओशंस के अंदर वाटर हो गया, लेक्स के अंदर वाटर हो गया, रिवर्स के अंदर वाटर हो गया, वो सारे का सारा लिक्विड वाटर है, वो सारे का सारा भी आपके पास हाइड्रोस्फीयर के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, सॉलिड के अंदर जो आपके पास वाटर है वो बेसिकली आइस शीट्स हैं, आपके पास ग्लेशियर्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जो है वो आपके पास वाटर सॉलिड फॉर्म के अंदर है, ये भी आपके पास किसके अंदर इंक्लूडेड है? हाइड्रोस्फीयर के अंदर इंक्लूडेड है। और वेपर्स के अंदर आपके पास जो वाटर है वो बेसिकली क्लाउड्स की फॉर्म के अंदर है। ठीक है, या वाटर वेपर्स की फॉर्म के अंदर जो वाटर है वो सारे का सारा वाटर भी आपके पास हाइड्रोस्फीयर के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, अगर यहाँ पर आप लोग एक चीज देखेंगे तो यह है कि आपके पास जो टोटल अमाउंट है वाटर की वो कितनी है और उसकी डिवीजन जो है वो कैसे की जाती है। ठीक है, देखिए जी, सबसे पहली बात यह है कि आपके पास जो टोटल अमाउंट है वाटर की, देखें आपके पास जो है वो 70% क्या है?
आपके पास अर्थ के अंदर 70% वाटर है। कितना परसेंट वाटर है? 70% वाटर है। आपके पास 30% जो है वो क्या है? 30% लैंड है। ठीक है, इस 70% वाटर को अगर आप लोग डिवाइड करेंगे तो इस 70 का 97% जो वाटर है वो बेसिकली सैलाइन वाटर है। सैलाइन वाटर का क्या मतलब है कि सैलाइन वाटर का मतलब जो है अगर उर्दू में देखेंगे तो नमकीन पानी है। ठीक है, जो आपके पास ओशंस के अंदर है। अगर आप लोग टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में देखेंगे तो वो सोडियम क्लोराइड का जो कॉमन साल्ट है इसका जो सोल्यूशन होता है उसको जो है वो आप, ठीक है, उसको जो है वो आप क्या कह देते हैं, उसको जो है वो आप सैलाइन वाटर कह देते हैं। ठीक है, इसका एग्जैक्ट जो है वो फार्मूला तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये है कि सोडियम क्लोराइड और वाटर का जो आपके पास कॉम्बिनेशन है इसको जो है वो आप सैलाइन जो है वो वाटर कहते हैं। जबकि आपके पास 3% जो वाटर है, ये 3% वाटर जो है वो आपके पास फ्रेश वाटर है। ये आपके पास क्या चीज है? फ्रेश वाटर है। अच्छा, इन 3% वाटर के अंदर जो आपके पास फ्रेश वाटर है, इसके अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो आपके पास फर्दर अगर इसकी डिवीजन करेंगे तो इस 3% फ्रेश वाटर के अंदर 69% जो वाटर है वो बेसिकली फ्रोजन है। ठीक है, फ्रोजन है और किसकी फॉर्म के अंदर है? ग्लेशियर्स की फॉर्म के अंदर है। जबकि 30% जो वाटर है वो किसकी फॉर्म के अंदर है? वो ग्राउंड वाटर है, जिसको आप, वो क्या है? ग्राउंड वाटर है, जिसको आप अंडरग्राउंड वाटर भी कहते हैं। सिर्फ 1% जो है वो वाटर अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स एंड लेक्स। ये वो 1% वाटर है जो आपको अवेलेबल है सिर्फ ड्रिंकिंग के लिए। ये फ्रेश वाटर का सिर्फ 1% जो अवेलेबल है, बाकी जो ग्राउंड परसेंट है उसके लिए भी आपको ड्रिलिंग करनी पड़ती है और यहाँ पर जो है वो ओशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देखा कि हाइड्रोस्फीयर जो है वो बेसिकली आपके पास क्या है, सारे का सारा जो है वो प्लेनेट के ऊपर जितना भी आपके पास वाटर है वो हाइड्रोस्फीयर के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, वाटर किसके अंदर इंक्लूडेड है? हाइड्रोस्फीयर के अंदर इंक्लूडेड है। अब हम जो चीज डिस्कस करने लगे हैं वो ये है कि वो आपके पास हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। अगर आप हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल को जो है वो, इन दोनों का, इसका नाम एक दूसरा क्या है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का एक और नाम जो है उसको क्या है? वाटर साइकिल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? वाटर साइकिल भी कहा जाता है। ठीक हो गया। इसका मतलब यह है कि इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, द कॉन्टिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ, द कॉन्टिन्यूस circulation of water on above and below the surface of the earth। अगर आपके पास कॉन्टिन्यूस सर्कुलेशन हो रही है किसकी? वाटर की। वो कॉन्टिन्यूस सर्कुलेशन हो रही है, वो से भी सरफेस से जो है एटमॉस्फेयर के अंदर जा रहा है, कभी जो है वो अंडरग्राउंड वाटर के अंदर जा रहा है, तो इसको जो है वो आप क्या कह देते हैं? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या इसको वाटर साइकिल कह देते हैं। ठीक है, अब कैसे सर्कुलेशन होती है यहाँ पर जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें जो आपने याद रखनी हुई है कि इस सर्कुलेशन का, द सर्कुलेशन ऑफ वाटर हैज नो स्टार्टिंग पॉइंट। इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है और इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, एंड नो एंडिंग पॉइंट। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये किसी भी जगह से आपके पास ये प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है और आपके पास जो है वो क्या हो सकता है? एंड हो सकता है। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल और वाटर साइकिल हैज नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड नो एंडिंग पॉइंट। ठीक हो गया। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो ये देखेंगे कि ये वाटर की सर्कुलेशन होती कैसे। देखें जी, ये आपके पास क्या है? ओशंस हैं या आपके पास रिवर्स हैं। इस रिवर्स के अंदर जो है वो एवापोरेशन का प्रोसेस होता है। ये किस फॉर्म के अंदर है? लिक्विड फॉर्म के अंदर। लिक्विड से वेपर्स के अंदर जो कन्वर्ट होने का प्रोसेस है उसको क्या कहा जाता है? एवापोरेशन कहा जाता है।
एवेपोरेशन के अंदर क्या होता है, लिक्विड वाटर किसके अंदर कन्वर्ट होता है, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। और साथ में ये आपके पास ये सनलाइट है, तो सनलाइट की वजह से ये जो एवेपोरेशन का प्रोसेस है ये और ज्यादा जो है वो क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। एवेपोरेशन का प्रोसेस क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अच्छा जी, हम जो चीज डिस्कस कर रहे थे वो ये थी आपके पास कि आपके पास एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है और उस एवेपोरेशन की वजह से लिक्विड जो है वाटर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो आपके पास H2O वेपर बना देते हैं। ये वेपर जो है वो क्या होता है, यहाँ पे कंडेंस होते हैं, कंडेंस होने के बाद जो है वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। किसकी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड ड्रॉपलेट्स की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को जो है वो क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन कहा जाता है, ठीक है। लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को जो है वो आप एवेपोरेशन कहते हैं। वेपर्स का लिक्विड ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट होने के प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। और ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स जो है वो मिलकर आपके पास क्या बना देते हैं, ये बेसिकली आपके पास क्लाउड्स बना देते हैं, ठीक है। मतलब डिफरेंट बहुत सारे जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में मिलेंगे, मिलने के बाद मिलियंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में मिल जाते हैं और वो मिलकर जो है वो एक क्लाउड बना देते हैं। तो जब तक जो है वो आपके पास ये सस्पेंडेड रहते हैं तो क्लाउड की फॉर्म के अंदर होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर है, द रिटर्न बैक ऑफ द वाटर इन द एटमॉस्फेयर बैक टू दी अर्थ सरफेस इज नोन एज प्रेसिपिटेशन, ठीक है। ये जो आपके पास क्लाउड की फॉर्म के अंदर जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं, जब ये आपके पास दोबारा जो है वो अर्थ की सरफेस की तरफ आता है, ये जो पानी है, ये वाटर है, ये अर्थ की सरफेस की तरफ आता है, तो इस प्रोसेस को जो है वो प्रेसिपिटेशन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली जो प्रेसिपिटेशन होती है, इस प्रेसिपिटेशन से जो है वो आगे दो प्रोसेसेस होते हैं। एक को जो है वो आप रन ऑफ कहते हैं और एक प्रोसेस को जो है वो आप इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। ये जैसे परगुलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इस प्रोसेस को जो है वो आप क्या कहते थे, इनफिल्ट्रेशन कहते थे। रन ऑफ का मतलब क्या है कि सिंपल फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। जब आपके पास बारिश होती है तो आपके पास जो है वो वाटर फ्लो होता होता दोबारा किसके अंदर चला जाता है, ओशंस के अंदर चला जाता है। सबसे पहले जो है वो रिवर्स के अंदर आता है, रिवर्स से जो है वो फिर ओशंस के अंदर जाता है, तो यूं फाइनली जो है ये प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो जाता है। इनफिल्ट्रेशन के अंदर आपके पास क्या होता है कि ये वाटर जो है वो बेसिकली आपका जो सॉइल है, इस वाटर को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर की फॉर्म के अंदर जो है वो इस वाटर को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। और इस वाटर को जो एब्जॉर्ब करती है तो ये वाटर बाद में जो है वो रूट्स से होता हुआ, ट्रीज से होता हुआ उनकी लीव्स के ऊपर आता है और लीव्स से जो है वो एवेपोरेट होकर जो है वो किसका हिस्सा बन जाता है, एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाता है। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो आपके पास इस प्रोसेस जो प्लांट्स के थ्रू एवेपोरेशन होती है उसको एवेपोर ट्रांसपायरेशन भी कहा जाता है, ठीक है। प्लांट्स के थ्रू जो वाटर आपके पास वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन कहा जाता है, ठीक है। ये ट्रांसपायरेशन अगर एक प्लांट से हो रही है तो ये तो जाहिर है एक ट्री से हो रही है तो ये कोई बहुत मेजर रोल प्ले नहीं करती। लेकिन जब बहुत ज्यादा फॉरेस्ट होते हैं तो आपके पास, आपको पता है कि 30% जो पूरी दुनिया का लैंड है वो फॉरेस्ट ने कवर किया है, तो उस वजह से जो है वो ट्रांसपायरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एवेपोरेशन के प्रोसेस के अंदर, ठीक है। प्लांट्स के थ्रू जो एवेपोरेशन हो रही है उसको आप ट्रांसपायरेशन कह देते हैं। और लिक्विड से जो सिंपल वाटर जो है वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है ओशन से, उसको जो है वो आप एवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है। एवेपोरेशन का प्रोसेस हो या ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो, इन दोनों प्रोसेस की वजह से बेसिकली आपके पास लिक्विड वाटर जो है वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों को ये बात समझ आ गई है कि आपके पास हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है बेसिकली वो ये है कि यहाँ पर इस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को हम क्लाइमेट के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं। इस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को या वाटर साइकिल को क्लाइमेट के साथ कैसे लिंक किया जाता है, ठीक है। इस वाटर साइकिल को क्लाइमेट के साथ कैसे लिंक किया जाएगा। देखें जी, सबसे पहली बात यह है, यहाँ पर अगर आप लोग ये कंसेप्ट समझें कि जिस जगह पर एवेपोरेशन होती है ये आपके पास लिक्विड वाटर है। लिक्विड वाटर आपके पास किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, एवेपोरेशन का प्रोसेस कहते हैं। जिस जगह पर एवेपोरेशन हो रही है
ठीक है। लिक्विड वाटर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। लिक्विड वाटर आपको पता है कि ये लो टेम्परेचर के ऊपर है। किसके ऊपर है? ये लो टेम्परेचर के ऊपर है। ये आपके पास जो है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर है, ऐसे ही है। तो ये जो लो टेम्परेचर या लो लिक्विड वाटर लो टेम्परेचर के ऊपर है, ये एवेपोरेशन के लिए जो है वो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। सराउंडिंग से हीट को जब ये एब्जॉर्ब करता है तो इस सराउंडिंग के अंदर टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है। इस सराउंडिंग के अंदर टेम्परेचर क्या कर जाएगा? ड्रॉप कर जाएगा। इस सराउंडिंग के अंदर टेम्परेचर क्या हो जाता है? ड्रॉप हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि जिस जगह पर एवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा है तो वहां पर टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप कर जाता है। इसके ऑपोजिट अगर आप देखेंगे तो जिस जगह पर वेपर्स जो है वो आपके पास लिक्विड ड्रॉपलेट के अंदर कन्वर्ट होते हैं, जिस प्रोसेस को जो है वो आप कंडेंसेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये होता है कि ये वेपर्स जो है वो जिस जगह पे लिक्विड ड्रॉपलेट के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो ये आपके पास वेपर्स ऑलरेडी हाई टेम्परेचर में, तो ये आपके पास हीट को रिलीज करेंगे। इस प्रोसेस के अंदर हीट रिलीज होती है। ठीक है। ठीक है। हीट रिलीज होती है तब जाकर जो है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो जिस जगह के ऊपर आपके पास कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है वहां पर टेम्परेचर जो है वो राइज कर जाता है। टेम्परेचर क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। ठीक है। ये बात समझ आ गई आप लोगों को कि जहां पर आपके पास कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा वहां पर टेम्परेचर जो है वो क्या होगा? राइज करेगा। टेम्परेचर क्या होगा? राइज करेगा। और जिस जगह पर एवेपोरेशन का प्रोसेस होगा उस जगह पे जो है वो टेम्परेचर ड्रॉप करेगा। ड्रॉप इन टेम्परेचर होगा। ठीक है। इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस होता है, राइज और ड्रॉप करने की वजह से आपके पास एक टेम्परेचर में डिफरेंस होते हैं। और बेसिकली ये टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो आपके पास क्लाइमेट पैटर्न्स को जो है वो क्या करता है? चेंज करता है। ठीक है। ये आपके पास क्या करता है? क्लाइमेट पैटर्न्स को चेंज करता है। तो आप लोग इस तरह लिंक कर सकते हैं कि आपके पास जो एवेपोरेशन वाटर साइकिल है या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है तो उसके अंदर जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जो टेम्परेचर चेंज है बेसिकली ये टेम्परेचर चेंज जो है वो किसका रीजन बन रहा है? क्लाइमेट चेंज का या एटमॉस्फेरिक या वेदर जो है वो वेरिएबल्स के चेंज होने का जरिया बन रहा है। ठीक है। तो आप लोगों ने इस टॉपिक के अंदर लेक्चर के अंदर जो है वो हाइड्रोस्फीयर को देख लिया और साथ में जो है वो उसमें हमने वाटर साइकिल को जो है वो डिस्कस कर लिया। और वाटर साइकिल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल साइंस का। ठीक है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह हम जो है मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ।